बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। भारत किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। भारतीय मीडिया इस वक्त मुंह छुपाता फिर रहा है। खुद नाज़रीन, भारत की पुलिस के चीफ ने जो ऑस्ट्रेलिया में दहशत गर्दाना हमला हुआ है, उस हमले में भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए हैं, जिसके बाद नाज़रीन पूरी दुनिया के अंदर भारत की जंग हसाई शुरू होगी। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात, जबकि अफगानिस्तान के अंदर जो इनके वज़ीर सेहत हैं वो मौत खरीदने के लिए, मैं यही कहूँगा कि अफगानियों के लिए मौत खरीदने पहुँच गए। जहर का बहुत बड़ा सौदा हुआ है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि भारत का जो मीडिया था, जो बॉन्डी के साहिल के ऊपर होने वाला हमला था, वहां पर पाकिस्तान के मुलव्विस होने के हवाले से इन्होंने बड़े बड़े सबूत पेश करने शुरू कर दिए, इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। लेकिन नाज़रीन, कहानी उस वक्त पलट गई कि जब ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खुद कहा गया कि ये जो दहशत गर्दाना हमला हुआ है, ये दहशत गर्दाना अटैक के अंदर भारत का किरदार है, और उसके बाद बाकायदा तौर पर भारत से रब्ता किया गया। नाज़रीन, भारत जो है वो शायद इस चीज़ को तस्लीम ना करता, लेकिन न सिर्फ भारतीय जो उसका साजिद जो दहशतगर्द था साजिद और उसका बेटा, तो साजिद जो है उसका हमसाया तक बोल पड़ा। यहाँ तक कि नाज़रीन, जो असदुद्दीन अवैसी है, जो रुकने पार्लियामेंट है भारत के, असदुद्दीन अवैसी जो है उनसे इंटरव्यू किया जा रहा था, तो उसने खुद कहा कि साजिद को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और इसका ताल्लुक हैदराबाद से था और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि उसने मुकम्मल तौर पे ही वो मोहर तस्दीक सब कर दी कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक जो है वो भारतीय शहरी है। और उसके बारे में कहा कि उसका बेटा जो है वो दिमागी मरीज था, वो ये दिमागी मसाइल थे उसको। और वो ऑस्ट्रेलियाई शहरी था, उसके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं था, लेकिन साजिद जो है इसके पास भारतीय पासपोर्ट मौजूद था। और 1998 में ये स्टडीज वीजे पे वहाँ पे गया था और उसके बाद वहाँ पे इसने सुकूनत इख्तियार की। तो इसके साथ ही नाज़रीन, ग्वालियर जो पुलिस है उसने भी बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है कि साजिद जो है उसका ताल्लुक भारत से है और भारतीय पासपोर्ट होल्डर और भारत की रियासत हैदराबाद से इसका ताल्लुक है और ये अक्सर आता जाता रहता है। तो अब नाज़रीन, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर दहशतगर्दाना हमले में जो साजिद और उसका बेटा जो है वो नदीम अकरम, वो मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत जो है वो सामने आ चुके हैं। भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पे सन्नाटे में है, वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। भारतीय मीडिया के ऊपर अब पाकिस्तानी जो प्रोग्राम्स के अंदर जिनको बुलाया जाता है, पाकिस्तानी एंकर्स को, उनको अब नहीं बुलाया जा रहा उन प्रोग्राम्स के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि जब पाकिस्तान की जानिब से बड़े बड़े सवाल उठाए जाएंगे तो उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, भारत की असलियत जो है वो पूरी दुनिया के सामने खुल के सामने आ गई है कि चोर जो है वो ज्यादा शोर मचाता है। अब इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने कहा जी हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं कि ये जो हमारे शहरी इस हमले में मुलव्वस पाए गए हैं, तो इसमें हम आपके साथ तहकीकात और दीगर मामलात में ताउन के लिए तैयार हैं। क्योंकि नाज़रीन, पहले भी आपको बताया कि भारत के जो भारत की खुफिया एजेंसी है उसके फुटप्रिंट जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में नज़र आए हैं, जिसमें नाज़रीन कनाडा है, उसके बाद अमेरिका है, बरतानिया है। वहाँ पे दहशतगर्दाना हमले भारत की खुफिया एजेंसी रॉ करवाती रही है। तो अब ये बुरी तरह से एक्सपोज होने के बाद खामोशी छाई हुई है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है कि अफगानिस्तान के वजीर सेहत जो है वो पहुंचे हैं भारत के दौरे पर। नाज़रीन, ये दूसरा दौरा है अफगानी वजीर सेहत का, और अब कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है हमारी, भारत से अद्वियात जो हैं वो हम मंगवाएंगे। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत की मुतअद्दिद कंपनियां जो हैं उनके ऊपर जो आलमी इदारा सेहत है उसने पाबंदियां लगा रखी हैं, क्योंकि ये गैर मयारी दवाइयाँ और जहर हैं। इनके खांसी की जो शरबत हैं नाज़रीन, उनमें ख़ास तौर पे जो अफ्रीकी ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, उन 10 में से हर 10 दवाइयों में से एक भारतीय कंपनियों की दवाई होती है।
जिसमें बताया गया कि इस किस्म के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं कि दुनिया में बेशुमार बच्चे, इसमें सैकड़ों बच्चे भारतीय अद्वियात की वजह से मारे जा चुके हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अफगानी जो पहले ही बेचारे गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। इन हालात के अंदर भारत की मौत बांटने वाली जो कंपनियां हैं, वो अब अपनी दवाइयों को जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल अफगानिस्तान के अंदर है, बज़ाहिर वो पाकिस्तान से अपने आप को कहते हैं जी कि हमारे पास बड़े मुतबादल रास्ते तिजारत के आ गए, लेकिन जो तिजारत के रास्ते उन्होंने अपनाए हैं इंडियन मंडियों में पहुँचने के लिए, यूरोपियन मंडियों में पहुँचने के लिए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। इतने कॉस्टली हैं कि पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा उसका रेट बढ़ गया है, यानी डबल से भी ज़्यादा जो है वो इस वक्त एक्सपेंस इनको पड़ रहे हैं। यानी पर केजी की अगर बात हम करें तो नाज़रीन, इस वक्त जो भारत जो है पाकिस्तान के अंदर जो पर केजी के हिसाब से 30 रुपए इसको एक्सपेंस पड़ता था, लेकिन जो इस वक्त अफगानिस्तान है, इसको भारत के साथ ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यानी पर केजी जो रेट है वो 1000 रुपये तक जो है, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 30 रुपये इनका जो रेट है वो पर केजी, पर किलोग्राम जो है वो इनका लगता है, यानी जो इनकी मुकामी मार्केट है वहाँ से एयरपोर्ट लेके जाने में, उसके बाद जो है वो इसका रेट जो है वो मज़ीद तकरीबन 250 रुपये पर केजी के हिसाब से रेट जो है वो इनका लगता है जहाज़ में इंडिया तक ले जाने के लिए, और उससे आगे फिर जो 30 रुपये है वो पर केजी इनको इंडियन रुपीज़ में वो लगता है, तकरीबन वो 75 टू 80 रुपीज़ बन गया। तो वो जो है इनको लगता है पर केजी के हिसाब से इंडियन मंडियों तक, एयरपोर्ट से इंडियन मंडियों में पहुंचाने के लिए। तो मजमूई तौर पे देखा जाए तो इस वक्त अफगानिस्तान को लॉस ही लॉस हो रहा है, और चीखें निकल रही हैं इस वक्त। और बाकी नाज़रीन, कुछ और तफसीलात सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान रजीम है ये बहुत अरसा सस्टेन करने वाली नहीं लग रही, क्योंकि वहाँ पे जो इस वक्त हालात वाक़यात सामने आ रहे हैं, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस सामने आ रही है, जो हमले सामने आ रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि अनकरीब जो है वो अफगानिस्तान से शायद पूरा बुरा की तरफ रवाना होना शुरू हो जाएगी अफगान तालिबान की आदत। लेकिन बज़ाहिर वो इस वक्त अपने दिलों जो है वो टक्कर देते हुए पाकिस्तान को दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पे कायम, और जो ईरान के अंदर कल अहम तरीन बैठक हुई, उस बैठक के अंदर जो बड़ा फैसला किया गया, तमाम बड़े ममालिक ने, जिसमें रूस है, चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, इलाक़े दीगर ममालिक हैं, उन्होंने उस समिट के अंदर शिरकत की, और फैसला ये हुआ कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है वो न सिर्फ ख़ित्ते के ममालिक के लिए बल्कि आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है, और इस ख़तरे से निमटना नागुज़ीर हो चुका है। मतलब ये कि अब जो है वो बाय हुक और क्रुक किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द और दहशतगर्दों के जो नेटवर्क्स हैं इनको ख़त्म करने के लिए बड़ी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जाएंगी, जिसमें मुमकिन तौर पे जो इनडायरेक्ट जो है मेरे ख़्याल में ममालिक इन्वॉल्व होंगे, डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की बजाय, क्योंकि अफ़गान तालिबान जो है उनके पास अब जो आप यूँ कह लीजिए कि एतमाद एक दूसरे पे उनको बिल्कुल भी नहीं रहा। हालात उनके बड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। एक तरफ तो जो वहाँ पे शेख खुर्दोनोश है उसकी कीमतें आसमान पे पहुँच रही है, और दूसरा उनके दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं उनको बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हुम्मा बारिक।